हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनआईयूएस में अभी जो अक्टूबर 2024 के लिए एडमिशन ओपन है, इसकी लास्ट डेट क्या है, कब तक आप अपने एडमिशन करा सकते हैं। वैसे तो बिना लेट फीस के इसकी जो लास्ट डेट थी वो थी 31 जनवरी, ठीक है। 31 जन लास्ट डेट थी इसकी एडमिशन कराने की, लेकिन अभी लेट फीस के साथ एडमिशन ओपन है। एनआईयूएस की एडमिशन की लास्ट डेट के साथ साथ यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से स्टूडेंट्स में अप्लाई कर सकते हैं। काफी बच्चों को ये जानकारी नहीं होती। जो बच्चे किसी सीबीएसई बोर्ड से या किसी स्टेट बोर्ड से फेल हो जाते हैं या फिर बच्चे पास हैं, मार्क्स इंप्रूव करना चाहते हैं, उन बच्चों को लगता है कि सिर्फ उनके लिए ऑन डिमांड एग्जाम ही बने हैं। ऐसा नहीं है। ये बच्चों को गलतफहमी है कि आप ऑन डिमांड का ही एग्जाम दे सकते हो। अगर आपके एग्जाम की तैयारी आप इतने शॉर्ट टाइम में नहीं कर सकते तो आप ये एग्जाम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आपके पब्लिक एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इन एग्जाम को देने का बेनिफिट क्या है? एक तो आपका 40% सिलेबस कम होगा, ठीक है। 40% सिलेबस रिड्यूस हो रहा है। ऑन डिमांड में आपको पूरा सिलेबस पढ़ना होगा। यहाँ आपको क्या मिलेगा? टीएमए का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। टीएमए का 20% आपको क्या मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा, मतलब 20 मार्क्स का आपका टीएमए होगा, ठीक है। मार्क्स इंप्रूव करना चाहते हो तो ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। बाकी ऑन डिमांड एग्जाम भी दे सकते हैं जो बच्चे फेल हैं या फिर पास हैं, ठीक है। 10th 12th फेल हैं या पास हैं, वो बच्चे कर सकते हैं। टीओसी करा के भी आप ऑन डिमांड में एडमिशन करा सकते हैं। और यहाँ पर आप पब्लिक एग्जाम में भी टीओसी करा के भी एडमिशन करा सकते हैं। इंप्रूवमेंट का एग्जाम भी दे सकते हैं, 1 सब्जेक्ट का, 2 सब्जेक्ट का, 3 का या 4 का, ठीक है। आप इस तरीके से भी एडमिशन करा सकते हैं और इसके लिए पब्लिक एग्जाम के। बाकी न्यू लर्नर जिन्होंने कभी 10th क्लास के एग्जाम नहीं दिए वो भी आप इसमें एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिन बच्चों ने कभी 12th के एग्जाम नहीं दिए, 10th पास हैं, 11th फेल है, वो भी क्या कर सकते हैं? अक्टूबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब आप हमारे थ्रू एडमिशन कराते हैं तो यहाँ से 10th क्लास के बच्चों से डॉक्यूमेंट में मांगा जाता है। आपके पास क्या होना चाहिए? या तो आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट हो, आधार कार्ड तो सबके पास ही होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास स्कूल का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफी बच्चे परेशान होते हैं कि हमारे पास स्कूल का सर्टिफिकेट नहीं है। जो यहाँ से पैम्पलेट सेंड किया जाता है उसमें लिखा हुआ होता है, अगर आपके पास है तो ठीक है, ऑप्शनल है, ठीक है। वहां पर बता दिया जाता है ऑप्शनल है, टीसी वगैरह होना ऑप्शनल है। बट अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड है, तो आप क्या कर सकते हैं? एडमिशन करा सकते हैं। देखो आपके पास क्या है? बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं है, ठीक है, टीसी भी नहीं है, आपके पास क्या? सिर्फ आधार कार्ड है, ठीक है। आधार कार्ड है आपके पास। तो ऐसे में आपको क्या करना है? आधार कार्ड अगर आपके पास है तो आपको क्या करना है? व्हाट्सएप पे आपको आपका आधार कार्ड, जिस भी बच्चे का एडमिशन कराना, उन स्टूडेंट का आधार कार्ड और उनके मदर का आधार कार्ड आपको क्या करना होगा? व्हाट्सएप पे सेंड करना होगा, चेक करना होगा। कई बार आपको देखा होगा आपने कि आपके पेरेंट्स के आधार कार्ड में उनका नाम ठीक है, लेकिन आपके आधार कार्ड में बाय मिस्टेक क्या हो जाता है कि गलत हो जाता है, जिसकी वजह से अगर आपके पास टीसी भी नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं है और आधार कार्ड में भी गलत डिटेल है तो एडमिशन नहीं हो पाता, ठीक है। काफी बच्चे खुद से ट्राई कर लेते हैं, फिर उनका एडमिशन क्या हो जाता है? एडमिशन कंफर्म नहीं होता, फिर बच्चे परेशान होते हैं, ठीक है। तो हमारे थ्रू जब एडमिशन किया जाता है तो यहाँ पर चेक कर लिया जाता है डॉक्यूमेंट को। अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो भी आपके पेमेंट करने से पहले आपकी 10th की मार्कशीट देखी जाती है, रिकॉग्नाइज बोर्ड की है भी या नहीं है, ठीक है। एनआईयूएस के अंदर उसको एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये सब चीज चेक कर ली जाती है। 10th क्लास के लिए आपको क्या करना है? बर्थ सर्टिफिकेट है, अच्छी बात है। टीसी नहीं है, कोई बात नहीं है, बिना टीसी के हो जाएगा, कभी स्कूल नहीं गए लेकिन इतना पढ़ना लिखना आता है कि आप 10th क्लास करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। कार्ड आपके पास है, अगर टीसी भी नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं है, आधार कार्ड है, तो एक बार आप अपना और मदर का आधार कार्ड व्हाट्सएप पे सेंड कर दें, चेक कर लेंगे। अगर हो पाएगा एडमिशन तो आपको बता दिया जाएगा, वरना आपको बोल दिया जाएगा कि आप उसमें करेक्शन अप्लाई कर दें। 12th क्लास के डॉक्यूमेंट के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? 10th पास की मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है। 12th क्लास एडमिशन के लिए अगर आप 11th पास हैं, 11th फेल है, उससे कोई मैटर नहीं है। अगर आप 10th पास हैं तो आप क्या कर सकते हैं? एनआईयूएस में 12th क्लास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन कराने के लिए स्क्रीन पे दिए नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम आपका एडमिशन करके आपको रिजल्ट तक गाइड करेंगे। अभी हम यहाँ पर एडमिशन के प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, उससे पहले मैं लास्ट डेट बता दूं आपको। लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो लास्ट डेट तो आपके 10 मार्च तक एडमिशन चलेंगे, लेकिन अगर आप 15 फेब तक एडमिशन कराते हैं तो आपको क्या करना है? 200 लेट फीस पे करनी है, ठीक है। उसके बाद में अगर आप 29 फेब तक एडमिशन कराते हैं तो आपकी कितनी लेट फीस लगेगी? 400 लेट फीस लगेगी, ठीक है। और उसके बाद में अगर आप क्या कराते हैं? 1 से 10 मार्च के बीच में एडमिशन कराते हैं तो क्या होगा? 700 आपकी लेट फीस लगेगी। तो कोशिश करें कि लेट फीस लगने का वेट ना करें। अगर आप एनआईयूएस में एडमिशन कराना चाहते हैं तो आप क्या करें? 15 फेब तक ही अपना एडमिशन करा लें, ठीक है। बाकी काफी बच्चों के डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम होती है तो उन्हें अप्लाई करने में टाइम लगता है, करते हैं तो उसमें टाइम लगता है उसको करेक्शन होने में। तो ऐसे केस में तो आप क्या कर सकते हैं? 10 मार्च तक एडमिशन करा सकते हैं। अगर हम अक्टूबर के एडमिशन की बात करें तो इसके एग्जाम कहाँ होते हैं, ठीक है। आपके डिस्ट्रिक्ट में आपको सेंटर मिलेगा। अब बच्चे पूछते हैं मैम हमारे डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पर सेंटर मिलेगा? देखो एनआईयूएस आपका क्या है? एक सेंट्रल बोर्ड है, हर स्टेट में इसका एक रीजनल सेंटर होता है, ठीक है। आप किसी भी स्टेट से हैं, हर स्टेट में इसका रीजनल सेंटर होगा। बट इसके एडमिशन का प्रोसेस ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन खुद भी फॉर्म फिल कर सकते हैं।
अगर आपको आता है। अगर नहीं आता तो आप एक्सपर्ट की हेल्प से एडमिशन करा सकते हैं। स्क्रीन पे आपके सामने नंबर है, ठीक है। एडमिशन कैसे कराना होता है? ऑनलाइन एडमिशन कराने के लिए आपकी जो डॉक्यूमेंट डिटेल सेंड की जाती है कि आपको ये डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, उनकी फोटो क्लिक करके आपको हमें व्हाट्सएप पे सेंड करनी होती है। जो फीस आपको बताई जाती है, 2 इंस्टॉलमेंट में आपको पेमेंट करनी होती है, एक एडमिशन फीस और एक आपकी एग्जाम फीस। एडमिशन फीस, इस एडमिशन के लिए आपको एडमिशन फीस बता दी जाएगी, वो आपको एडमिशन टाइम पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करना होता है। 20 से 25 मिनट के अंदर आपको क्या मिल जाता है? रेफरेंस नंबर मिल जाता है, ठीक है। रेफरेंस नंबर मिल जाता है जो आपका क्या होता है? प्रूफ होता है कि एनआईओएस में आपका एडमिशन हो गया। आप चेक भी कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद में दूसरी पेमेंट आपकी रहती है एग्जाम एंड प्रैक्टिकल फीस, जो आपको जून में पे करनी होती है। अब एग्जाम कब होंगे? एग्जाम आपके अक्टूबर में होंगे, ठीक है। काफी बच्चों को लगता है कि जून में एग्जाम होंगे, लेकिन जून में नहीं होते। जून में एग्जाम फीस जाती है, अक्टूबर में क्या होंगे? आपके एग्जाम होंगे। अगर आप अभी किसी दूसरे स्टेट में रह रहे हैं और आप एग्जाम दूसरे स्टेट में देना चाह रहे हैं, वो भी पॉसिबल है। बस उस केस में आपको क्या करना है, जिस भी स्टेट में आपको एग्जाम देना है उस स्टेट का आपके पास एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से एडमिशन कराने का बेनिफिट क्या है? देखो, एक तो आपका एडमिशन प्रॉपर वे में हो जाएगा, कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, लाइक आपके डॉक्यूमेंट पूरा वेरीफाई करके ही आपका एडमिशन होगा। कई बार हमें लगता है कि इजी है एडमिशन फॉर्म फिल करना, ठीक है, लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से अगर आपने सब्जेक्ट का गलत कॉम्बिनेशन ले लिया, पूरा 1 साल वेस्ट हो जाता है। फिर आप दोबारा से सब्जेक्ट ऐड कराओ, फिर दोबारा एग्जाम दो, फिर उसका रिजल्ट 45 डेज के बाद आता है। बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। या फिर कोई ऐसी मिस्टेक हो जाए, फादर मदर नेम में मिस्टेक हो जाए, जिसके बाद करेक्ट कराने जाएंगे तो बहुत ही टाइम लगता है, ठीक है। आप एक्सपर्ट की हेल्प से एडमिशन कराते हैं तो प्रॉपर वे में आपका एडमिशन हो जाएगा। दूसरा आपको क्या हो जाएगा, यहाँ से आईडी कार्ड, ठीक है, हॉल टिकट, या फिर आपकी डेट शीट हो गई, ठीक है। या फिर आपके अगर बात करें तो यहाँ पर आपका हो जाता है सिलेबस, कौन सा पढ़ना है आपको। एनआईएस का सिलेबस 2 बार यहाँ पर आपका जो है वो चेंज हो चुका है। इसमें मतलब जो आपका सिलेबस था पहले 50% उन्होंने दिया था, फिर उसके बाद में न्यू कर दिया, तो उसकी वीडियो मैंने चैनल पे बना दी है, वो आप एक बार उनको देख लेना, ठीक है। तो सिलेबस आपको कौन सा पढ़ना है, बुक्स की पीडीएफ आपको सेंड किए जाएंगे, ठीक है। एंड आपके जो असाइनमेंट होते हैं, यानी कि असाइनमेंट आपका क्या होता है, 20 मार्क्स का वेटेज रखता है आपका असाइनमेंट, ठीक है, टीएमए, ठीक है। टीएमए आपका क्या होता है, थ्योरी का 20%, मतलब अगर आपका हिंदी है, हिंदी 100 मार्क्स का, तो 20 मार्क्स का आपका इसमें क्या होता है, हिंदी में टीएमए होता है, तो 20 मार्क्स काफी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसके सोल्यूशन, टीएमए के सोल्यूशन मिलेंगे, टीएमए के, प्रैक्टिकल के, ठीक है। ये सब चीज आपको यहाँ से क्या किया जाएगी, प्रोवाइड की जाएगी। तो ये आपके टीएमए के प्रैक्टिकल के सॉल्यूशन, एंड आपके जो भी अपडेट है आपको टाइम से कॉल करके बताया जाएगा। काफी ऑफिस गोअर्स होते हैं, टाइम नहीं होता इतना कि आप वीडियोस देखें, ठीक है। कई बार वीडियो मिस हो जाती है। एग्जाम फीस कब पे करनी है, कब पीसीपी क्लासेस लेने जाना है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसका सोल्यूशन क्या होगा, पूरा डिटेल में आपको यहाँ से बता दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि आप इजिली एनआईएस में एग्जाम दे पाते हैं। तो आप ऐसे में क्या कर सकते हैं, आप प्ले स्टोर पर जाएं, हमारे ऐप को डाउनलोड करें, और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ऐप को डाउनलोड करने के बाद में मैंने यहाँ पर ये डाउनलोड किया हुआ है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ऐप को डाउनलोड करके यहाँ से आप इसे ओपन कर लेंगे। जब आपने इसे रजिस्टर कर लेंगे, उसके बाद यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, बच्चों की फीडबैक की वीडियोस भी देख सकते हैं, जो हर एक स्टेट से बच्चों ने हमें वीडियोस बना के सेंड की हुई है, ठीक है। आप यहाँ से काउंसलिंग, जो भी बच्चे जिन्होंने कहीं और से एडमिशन करा लिया, अगर आपको इन सब चीज का बेनिफिट चाहिए, लेटेस्ट सिलेबस, सॉल्व प्रैक्टिकल फाइल, सॉल्व टीएमए, बुक्स, पीडीएफ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, ऑल अपडेट्स ऑन टाइम, ठीक है, डेली एडमिशन चेक, आईडी कार्ड, टीओसी लेटर, हॉल टिकट, डेट शीट, अगर आपको ये सब अपडेट चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, काउंसलिंग भी ले सकते हैं, ठीक है। चाहते हैं कि आप एनआईएस के एग्जाम को इजीली क्लियर कर सकें, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर इस चीज का ध्यान दिया गया है कि बच्चे एनआईएस के हैं तो उनको कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है, उसके अकॉर्डिंग ही आपके लेक्चर तैयार कराए गए हैं। एडमिशन कराने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।